आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों अपना जो क्लास चल रहा था वो ट्रिगो का चल रहा था, है ना, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्लास अभी तक लगभग 6 क्लास अटेंड कर चुके हैं, जिसमें हमने जितने सारे कॉन्सेप्ट वगैरह और क्वेश्चन वगैरह, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या किसी भी बुक का जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, उसका सारा कुछ देख चुके हैं। ठीक है, तो आज का क्लास नंबर 7 होगा। और अगर अभी तक के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अभी तक जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे, तो आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पिछला वीडियो अटेंड करके ही ये क्लास देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़ायदा कर सके। ठीक है, तो पिछला क्लास में क्या था ना कि मैं आपको टाइप वाइज, है ना, जितने सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन था जिसमें LHS RHS दिया रहता है, दोनों को बराबर करना रहता है, तो उसको मैंने आपको बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन टाइप वाइज करा रहा हूँ कि किस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में रख के कैसे इसको समझना है ना, किसको अप्रोच कैसे लगाए। तो मैं उस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि क्वेश्चन को देख करके हाँ इसको रियली में किया कैसे जाएगा, और इसको अगर हम करना चाहेंगे तो कौन कौन सा मेथड इसमें अप्लाई होगा। क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे चीज़ पता चलना चाहिए आपको। ठीक है, तो उसी दिशा में हम लोग क्या करें, आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्लास नंबर 7 है और टाइप नंबर 5 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना, मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था आपको कि किसी भी क्वेश्चन करने का जो LHS RHS वाला प्रूफ वाला भी क्वेश्चन हो, तो उसमें एक रामबाण तरीका बताया था कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आएगा तो सारे जो भी चीज़ दिया हुआ सबको किस में चेंज कर दो, साइन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, उसमें बदलने के बाद जो भी चीज़ उसमें अप्लाई हो रहा है, कोई फार्मूला वगैरह हो रहा है या फिर रेशनलाइजेशन हो रहा है या LCM निकल रहा है, किसी भी तरीके से अगर वो बन रहा है तो उसको आप बनाओ, वो पक्का वो कहीं ना कहीं जा करके एक जगह पे आएगा जहाँ आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा कि हाँ कि अब ये लग रहा है कि हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं टाइप बताने वाला हूँ, है ना, उसी तरीके का कि अगर किसी क्वेश्चन को अगर कुछ न समझ में आए तो कैसे किया जाए। ठीक, तो उसमें एक तरीका होता है कि एक कॉमन पॉइंट पे ला देना। अगर कुछ LHS में लिखा हुआ है और कुछ RHS में लिखा हुआ है और इसमें कुछ भी कोई फार्मूला नज़र नहीं आ रहा कि इससे LHS से चले या RHS से चले, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का करने का अगर एक और तरीका क्या है ना कि आप LHS को भी सॉल्व करो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है RHS तक हम लोग पहुँच पाए, तो LHS को शुरू करो बनाना और कुछ एक पॉइंट पर आकर के आप रुक जाओ। अब क्या करो, RHS को उठाओ, RHS को भी सॉल्व करना शुरू करो। तो आपको कुछ टाइम के बाद क्या नजर आएगा कि जो हम LHS को सॉल्व करके किसी पॉइंट तक पहुंचे थे, वही अगर RHS से भी हम सॉल्व कर रहे थे सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, जैसे अपना क्वेश्चन क्या नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो, तो उसमें मैंने क्या दिया है कि 1 में कॉसेक A माइनस कॉट A, ठीक है, और माइनस का 1 में साइन A, ये हमारा LHS का पार्ट है। इक्वल टू में RHS दिया हुआ है 1 में साइन A माइनस का 1 में कॉसेक A प्लस का कॉट A। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि सिर्फ LHS को यूज करके नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, और इस क्वेश्चन में RHS का भी यूज करके किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या जो भी कुछ मैंने अभी बताया कि एक कॉमन पॉइंट पे आकर के रुकना है, वो कैसे होगा कि मैं LHS को यूज करूंगा और सपोज मैं एक पॉइंट पे आ गया A प्लस B पर, ऐसा कुछ मुझे मिला किसमें, LHS में, तो यहां तक आकर के मैं स्टॉप हो जाऊंगा। उसके बाद मैं किसको पकड़ के काम करना शुरू करूंगा, RHS को। ठीक है, RHS में जो है इसको पकड़ के मैं काम करना शुरू करूंगा। तो कुछ टाइम के बाद मैं क्या देखूंगा ना कि इसको भी सॉल्व करने पे क्या आ गया, हमारा A प्लस B आ गया। तो LHS भी हमारा A प्लस B आ रहा था, RHS में भी हमारा A प्लस B आ गया। मतलब क्या हुआ, इस दोनों का मैं एक जैसा बता दिया कि ये भी A प्लस B है, ये भी A प्लस B है। तब तो मैं ये बोल सकता हूँ कि LHS इक्वल टू RHS होगा। और ये क्वेश्चन करने का जो एक तरीका है, ये इसमें कोई भी गलत नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कि आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स वगैरह काट लिया जाएगा या फिर ये वैलिड तरीका नहीं करने का। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है करने का। और ये अप्रोच क्या है ना, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वैसे करना, जरूर क्वेश्चन बनेगा वो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप अपने जो भी बुक वगैरह होगा उसमें आप ऐसा ट्राई करके जरूर देखना, आपको जरूर वो समझ में आएगा। किसी भी क्वेश्चन को हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, LHS को लेकर के चल रहा हूँ। LHS को अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूँ तो मैं लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी क्वेश्चन को रेशनलाइजेशन से कब समझते हैं कि रेशनलाइजेशन कब होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो है इसमें अभी तक कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि कॉसेक और कॉट में क्या है कि जब स्क्वायर होता है तो कोई फार्मूला लगता हुआ नजर आता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कोई फार्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि कॉसेक और कॉट का एक साथ जो संबंध है वो स्क्वायर वाले में संबंध है ना। लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर हमको चाहिए, तो स्क्वायर चाहिए तो कैसे होगा, बस कुछ नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वही मैं करने वाला हूँ। तो देखो क्या यहाँ पे ये कॉसेक A माइनस का कॉट A,
जैसे मैं ऊपर में रेशनलाइजेशन कैसे होता है, जो भी नीचे लिखा हुआ उसका कंजुगेट मतलब बीच का साइन बदल करके कोसेक ए माइनस है तो प्लस कॉट ए से ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कोसेक ए प्लस का कॉट ए। बस इतना करो, देखो कैसे कुछ हो रहा है। अब नीचे में जो है वैसे ही उसको रहने दो, इसके बारे में अभी, क्योंकि ये क्या सिंगल चीज़ लिखा हुआ है और इसका सिर्फ एक ही फार्मूला होता है 1/sin का। कोई भी फार्मूला होता है नहीं, एक ही फार्मूला होता है। क्या 1/sin ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ई। अभी तक तो आपको फार्मूला सारे रट गया होगा कि किसी क्वेश्चन को देख करके कोई सा फार्मूला लगने वाला है नहीं लगने वाला है ना, कब फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा, इतना तो आइडिया आपको आ ही गया होगा। और अब देखो ट्रिगो क्या है ना, एक प्रैक्टिस है। जब इस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्टनेस आएगा। इसीलिए मैं बोला इसमें ज़्यादा अगर कोई फार्मूला वगैरह है या फिर कुछ भी मतलब आइडेंटिटीज़ वगैरह है तो उसको रटने के बजाय आप उसको यूज करना सीखो। जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे होगा ये, तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर में वही रह जाएगा कोसेक ए प्लस का कॉट ए, कोसेक ए प्लस का कॉट ए। नीचे में क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े भी थे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, सब कुछ कोसेक कॉट में है, तो क्या इस चीज़ को मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 1/sin क्या हो जाएगा कोसेक, ये तो पता ही है। ठीक है, चलो इतना कर दिए। अब देखो नीचे जो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होता है पता है ना, क्या हम लोग पढ़े थे आइडेंटिटी में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर ए, इतना बात पढ़े थे, है ना। तो मैं आपको एक फॉर्मूले से कितना सारा फॉर्मूला उसमें निकाला जा सकता है उस सारा के सारा पॉसिबिलिटीज हम लोग पढ़े हुए थे। जैसे आप कॉट को उधर भेजोगे तो देखो क्या दिख रहा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। मतलब नीचे वाला जो भी चीज़ है वो क्या बन गया, 1 बन गया। तो जैसे नीचे 1 हो गया तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस का कॉट ए। क्लियर हुआ, और ये क्या हो जाएगा हमारा कोसेक ए। तो देखो इससे ये गया, ठीक है, तो बच कौन गया, कॉट बच गया। तो यहाँ पे जो निकल के आया वो हमारा जो कॉट ए निकल के आया, ये क्या है हमारा एलएचएस निकल के आया। तो क्या इधर कॉट ए हमको प्रूफ करना था, नहीं, लेकिन ये सिंगल चीज़ है। इसके बाद हम इसको ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कोसेक में कॉस बटे साइन में यही चेंज कर सकते हैं, लेकिन लाना हमें ये है, अभी तक ये आया नहीं। तो बस कुछ नहीं, थोड़ा इसको 1 मिनट के लिए आप एक लाइन इसमें आगे बढ़ो, सॉल्व करते हुए जरूर ये नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो सॉल्व करूँगा वो किसको पकड़ के करूँगा, आरएचएस को पकड़ के करूँगा। अब आरएचएस में क्या दिया हुआ है, 1/sin ए, ठीक है, माइनस का 1 में कोसेक ए अब प्लस का कॉट ए, ये दिया हुआ है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो कर दो। तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस का कॉट ए, और नीचे में सेम चीज़ हो जाएगा, तो ये हमारा कोसेक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्टेप बढ़ा कर रहा हूँ, अगर बीच में अगर कोई सा भी स्टेप जंप हो रहा है ना, अगर आपको वीडियो दोबारा देखो तो जरूर समझ में आ जाएगा, तो वो स्टेप आप लिखा करो, आपको एक एक स्टेप लिख के करना है ताकि बाद में भी आपको समझ में आए अगर कभी रिवाइज वगैरह करते हो तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin, ये हमारा हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, अब देखो सेम चीज़ यहाँ पे, चलो माइनस है तो पहले माइनस रखो, अब देखो सेम चीज़ नीचे है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फिर से नीचे क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका फॉर्मूला भी हम पढ़े कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कोसेक ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो जो है वही रह जाएगा, और नीचे में क्या बन गया, नीचे में हमारा 1 बन गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कौन सा स्टेप हटा दिया हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो मैं उसको ना लिखे मैं डायरेक्ट 1 लिख दिया हूँ। ठीक है, तो आप ये स्टेप लिखना। ठीक है, तो इसको मैं नीचे 1 है तो हटा सकता हूँ, तो बिल्कुल हटा दिया। अब देखो माइनस से ये कोसेक है तो ये प्लस है, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कॉट आ गया, तो देखो सेम चीज़ आ गया ना। तो ये हमारा क्या निकल के आया, आरएचएस, है ना। तो अब तो ये मैं बोल सकता हूँ ना कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है, तो हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। बात क्लियर हुआ ना। इस पूरे क्वेश्चन का करने का मुझे ये पर्पस नहीं था कि मैं आपको ये करके बताऊं, मुझे ये बताना जरूरी था यहाँ पर कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे हम एक पॉइंट पर आकर के एलएचएस से दूसरे पॉइंट से आरएचएस चलेंगे और एक सेम पॉइंट पे मिलेंगे, जहाँ पे दोनों को हम देखेंगे सेम चीज़ आएगा, बराबर आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एलएचएस बराबर क्या हमारा है, आरएचएस है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा है वो क्या है,
अगला क्वेश्चन देखो, मैं अलग अलग वैरायटी का जितना सारा पॉसिबिलिटीज़ है ना मैं सब लेने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, इसको भी बनाने का ना बहुत सारा तरीका है, क्योंकि ट्रिगो में क्या है ना, एक क्वेश्चन को करने का हज़ारों तरीका हो सकता है, हज़ार नहीं तो कम से कम 4-5 तो आराम से बनेगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं रैप कर रहा हूँ, अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं फिर से बताता हूँ आपको। तो पहले अगला क्वेश्चन आप लिखो नोटबुक में, अब उसको देखो करने का क्या तरीका, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक। तो देखो दिया क्या है कि tan एक थीटा, पहला में दूसरा नंबर है ये हमारा, दिया हुआ है tan थीटा प्लस का sin थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, m दिया है, ठीक है। और tan थीटा माइनस का sin थीटा इज इक्वल टू n दिया है। तो आपसे पूछा क्या है कि आपको हमको प्रूफ करके बता दो, क्या प्रूफ बता दो कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये जो बराबर होगा 4√mn। मतलब क्या हुआ कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को इसने एक अलजेब्राइक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया कि tan थीटा और sin थीटा का जो एडिशन है वो m के बराबर है, tan थीटा माइनस sin थीटा का जो डिफरेंस है वो n के बराबर है। तो आपको ये बात बताना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4mn है। अभी तक क्या है ना, ये बराबर दिख रहा है, ये दोनों आपस में ये बराबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। बराबर कब दिखेगा, अगर सपोज इसका वैल्यू कुछ निकल के आ गया 5, तो इसका भी वैल्यू 5 आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये LHS और ये RHS दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अभी तक हमको कुछ बराबर नहीं दिख रहा है। और m किसको बोलते हैं, तो m tan थीटा प्लस sin थीटा को यहाँ पे बोला गया है, n किसको बोला जा रहा है, tan थीटा माइनस sin थीटा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारा मिलने वाला है, वो भी अच्छे खासे मार्क्स में, कम से कम 5, 6, 7 नंबर का तो जरूर क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो इसको बनाने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है वो मेरे साथ आप देखो यहाँ पे चाहे तो आप दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दो तो यहाँ से स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब n का यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो वो एक निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे भी अच्छा आसान तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आप LHS पकड़ो, ठीक है। LHS में क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अच्छा इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a माइनस b और a प्लस b बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो m हमारा क्या है, m है tan थीटा प्लस sin थीटा। चलो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस का sin थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसमें मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसमें हो जाएगा हमारा tan थीटा माइनस का sin थीटा। चलो ये ब्रैकेट क्लोज। अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस का sin थीटा, और n के जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस का sin थीटा। ये बात हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई होती है, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। और ये स्टेप आप अगले स्टेप में करोगे, इसी में मत करना, ठीक है। मैं समझाने के लिए बस आपको ये यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि ये स्पेस बचेगा तो जल्दी होगा। अब देखो tan थीटा से ये tan थीटा गया तो sin थीटा प्लस sin थीटा, कितना sin थीटा निकला, 2 sin थीटा निकला यहाँ पे। अगला लाइन में क्या हो जाएगा, देखो ये sin से sin गया तो बचा क्या, tan थीटा प्लस tan थीटा, कितना tan थीटा, 2 tan थीटा, तो बराबर क्या आ गया, 2 2 4 sin थीटा इंटू में tan थीटा। आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ करके आप इसको LHS निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये LHS आ गया, आप सीधे इधर भी काम करोगे, 4mn का भी काम करोगे तो ये आ जाना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं बराबर है। देखो इसको आगे आप बहुत सारा स्टेप बढ़ा सकते हो, tan को sin बटे cos लिख करके sin स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहीं पे रख रहा हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसको छोड़ रहे, अब जो हमारा RHS का पार्ट है उसको पकड़ो। RHS में क्या दिया हुआ, 4√mn ऐसा दिया है। मतलब क्या हुआ, m और n का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलो करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 जो हमारा m है, m कितना है, tan थीटा प्लस का sin थीटा, ठीक है। और जो दूसरे ब्रैकेट में है tan थीटा माइनस का sin थीटा, इस दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या हो गया, देखो फिर से वही आ गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये 4 का 4 अंडर रूट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इतना निकल के आया। अब देखो बात क्या है, अभी तक है तो ये हमें दिखा नहीं, 4 sin थीटा tan थीटा ऐसा कुछ दिखा नहीं, ठीक है। तो आएगा कैसे, अंदर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे होगा, तब देखो 4 का 4, यहाँ पे देखो tan और sin का ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर tan को अगर मैं सिर्फ sin में cos में चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया। देखो ऊपर में भी sin है, यहाँ भी sin, तो इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 का 4 अंडर रूट sin, इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा
अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो रहा है ना कैसे आया। इसका एलसीएम निकालिए तो ये आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर माइनस का माइनस, 1 से कॉस स्क्वायर थीटा कितना पर कॉस स्क्वायर थीटा पे कटेगा। अब जो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बात आ जाएगा। अच्छा, ऊपर में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे नीचे जगह नहीं दिखेगा नहीं आपको। तो देखो 4 का 4 अंडर रूट, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है। तो चलो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर में यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बच गया। अच्छा, नीचे में क्या बचा, नीचे में हमारा कॉस थीटा बचा, कॉस स्क्वायर थीटा ये बचा। ठीक है, अब देखो 4 का 4 साइन स्क्वायर थीटा है तो ये साइन स्क्वायर जैसे है वैसे रहना। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, देखो ये साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, बाहर अब निकल जाएगा, क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट हटा तो क्या बच जाएगा, टेन थीटा। अब साइन स्क्वायर पे है तो साइन स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर है तो गायब हो जाएगा स्क्वायर, क्या बच जाएगा सिर्फ साइन थीटा। तो ये निकला 4 tan थीटा साइन थीटा। इसमें क्या था, 4 sin थीटा 10, मतलब ये LHS जो निकला वही हमारा RHS निकला, ये हमारा क्या हो गया RHS। अब तो हम बोल देखो कॉमन पॉइंट पे आ गया ना, जो LHS को सॉल्व करके आया है वही RHS को सॉल्व करके आया है ना। तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट क्या निकला है कि ये हमारा 4 sin थीटा इंटू tan थीटा निकला, वही बात यहाँ पे निकला 4 tan थीटा साइन थीटा। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि LHS बराबर है हमारा किसके, RHS के। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन था कि किसी एक कॉमन पॉइंट पे हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसको आप चाहे अगर ऐसे नहीं करना था तो यहाँ पे सीधा जैसे दिखा हुआ है ना m स्क्वायर n स्क्वायर उसी तरह से करते दोनों तरफ तो सेम चीज़ आ जाता। ठीक है, इसको एक और करने का तरीका था कि आप इसको लेकर के चलते रहो, दोनों साइड एक ही साथ दोनों साथ काम करो तो भी ये आ जाता। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप नंबर 5। ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी कितने तरीके का क्वेश्चन होता है उसको मैं किस टाइप में रखा हूँ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को रब करता है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या देखे थे, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 देखे थे। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको हर क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक, और ये लगभग समझो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको करने का क्या अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है उसमें क्या बोला है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ऐसे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आते हैं इसलिए इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, एक चीज़ दिया है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि आप हमें प्रूफ करके बता दो, क्या प्रूफ बता दो, देन प्रूफ दैट, आपको बताना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा हो जाएगा, आप ऐसा बताओ। ठीक, तो देखो इसको करेंगे कैसे, मतलब ऊपर वाले को यूज करना है और आ जाना चाहिए ये। ठीक, तो देखो कैसे आएगा। अब कॉस थीटा और साइन थीटा का ऐसा कोई तो रिलेशन होता नहीं है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अगर प्लस में होता है ना तो ऐसा कोई फार्मूला हम लोग अभी तक देखे नहीं है, लेकिन अगर वही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तब जाके कुछ बात बनता है। ठीक है, तो मैं वही करना अगर चाहूंगा यहाँ पे कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हुआ है तो इसको हम लोग स्क्वायर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप चाहे तो खुद भी सॉल्व कर सकते, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो हम आपको ये नहीं बता रहे कि क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से और कैसे ये कर सकते हैं। मैं आपको सोच को ये बताना चाहता हूँ, सोच को डेवलप करना चाहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ तो आप क्या सोच सकते हो। सोचना हमें ये है कि हम जो फॉर्मूला जानते हैं कॉस और साइन में क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर अगर साइन प्लस साइन स्क्वायर है तब जाके कुछ फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर ये अकेला है तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो वही कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा कैसे, अगर हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब जाके इधर क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तब जाके कुछ बात बन सकता है। तो वही मैं इधर कर रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे इधर आप स्क्वायर करोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपको सोचना है बस, अगर सोच लिए कि हाँ इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका होगा, इसको हम लोग अगर जो लाना है वो ऐसे से अगर चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, फिर तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा ट्रिगो में कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो गया। इक्वल टू में इधर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे ये कहानी होगा।
लेकिन जो लाना है ना उसको भी थोड़ा माइंड में रखो कि हमें लाना है कॉस और साइन के बीच में क्या माइनस लाना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाना है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, अगर इसको मैं चाहूँ तो 1 लिख करके भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर 1 लिखेंगे तो उतना ज़्यादा बात नहीं बनता है, लेकिन जितना बात यहाँ से बनने वाला है। जैसे आप इस 2 को अंदर लाओगे या फिर जो 2 है ये जो बाहर में सबको इधर ही रहने दो, इधर के जितने चीज़ है उसको बाहर करो। जैसे उधर बाहर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बाहर में पहले से क्या लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आके इधर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन आके इधर भी माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बाहर में बच क्या गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसको जैसे है वैसे लिखने दो 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये कॉस में से 2 कॉस में से एक कॉस गया तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, अच्छा दूसरा ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब कुछ आपको दिमाग में दिखा होगा कि क्या हुआ, देखो यही लाना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही हमें निकालना है, तो ये निकालना है तो ये हटाना पड़ेगा। और देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यही हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है √2 कॉस थीटा, तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ √2 कॉस थीटा, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख दिया √2 कॉस थीटा, और यही हमें निकालना है। जो निकालना है उसको जैसे उसके साथ कोई छेड़खानी मत करो, इसको जैसे वैसे रहने दो, यही हमें लाना है। इक्वल टू में क्या हो गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो इधर मल्टीप्लाई में है बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो चलो इस साइड अगर मैं कर रहा हूँ दिख रहा है ना इधर, तो देखो यहाँ पे क्या हमारा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा ये हमें निकालना है। बाहर में पहले से बैठा हुआ है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, इसके नीचे में कौन चिपक जाएगा ये √2 कॉस थीटा, इतना हो गया। देखो कॉस से कॉस गया, अच्छा √2 से ये 2 कितना पे कटेगा √2 पे कटेगा, ठीक है। और ये साइन थीटा देखो आ गया ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम लोग चले इसको लेकर के और ला दिए, ये यही हमें लाना था, तो क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था। बात में कुछ दिमाग में कुछ घुसा कि कैसे ये हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे उम्मीद है कि है ना आप इस क्वेश्चन को देख करके पहचानने का तरीका जो हुआ कि कैसे हम लोग ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसमें कोई फार्मूला लग नहीं सकता है, तो लगेगा कैसे जब स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये हुआ पहला जो तीसरा क्वेश्चन है उसका करने का सबसे अच्छा तरीका। अब देखो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से, अगला में क्या हुआ ना, देखो आपके बुक में जितने टाइप्स का क्वेश्चन बन सकता है ना वो मैं सारा कवर करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए, हर टाइप आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन क्या है सबसे पहले उसको आप नोट करो, फिर मैं उसको बताता हूँ कि उसको करने का क्या तरीका हो सकता है, और उसमें हम लोग सोचेंगे कैसे कि हाँ कैसे इसमें आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो ऐसे अगला क्वेश्चन 4th नंबर बहुत इजी है, आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कुछ। देखो 4th में क्या दिया है कि x और y का दोनों का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप यहाँ से नोट करो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बताऊँगा। x और y का वैल्यू दे दिया है, आपको प्रूफ करने के लिए बोला है। क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, चलो जो प्रूफ में बोला है वो क्वेश्चन है हमारा a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर इक्वल टू में हमें 1 लाना है। मतलब ये हमारा LHS पार्ट है, ये हमारा RHS पार्ट है। चलो मैं LHS को लेके चलता हूँ, ठीक है। अब जो a b देखो इसका रिलेशन है x और y का, आप चाहे तो x की जगह पे जो दिया हुआ है वो पुट कर दो, या a की जगह पे जो दिया हुआ है वो पुट कर दो, ठीक है, तभी जाके बात बन सकता है। तो x बराबर जो a साइन थीटा दिया हुआ है वही यहाँ पे अगर मैं रख रहा हूँ तो a स्क्वायर का a स्क्वायर, x के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया, माइनस b स्क्वायर का b स्क्वायर। अच्छा y का भी कुछ वैल्यू दिया है, y का क्या वैल्यू दिया है b tan थीटा। अच्छा स्क्वायर लगा हुआ तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, इस b स्क्वायर से ये b स्क्वायर गया, तो यहाँ पे क्या बन गया 1/sin स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ये 1 होता है, यही तो हमें लाना था। ये हमारा क्या है RHS का पार्ट है, ठीक है ना। इसको कैसे किए देखे, तो ये इतना ज़्यादा वो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, सेम टू सेम यहाँ पे है 5 नंबर, ठीक। अब देखो 5 नंबर को आप देख सकते हो किसके जैसा 3rd नंबर के जैसा, सेम उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना
वो √2 cos थीटा, जब इसके जगह पे क्या दे दिया है, ABC करके दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो, इसको मैं रब करता हूँ, आप लिख लिए होइएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, और ऐसा पूछता भी है। तो देखो 5th नंबर में इसको चाहे तो आप डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हो। क्या दिया हुआ है, a cos थीटा माइनस का b sin थीटा इज इक्वल टू में c दिया है। अब पूछा क्या है कि ये जो होगा a sin थीटा प्लस का b cos थीटा बराबर इतना है, ये हमें प्रूफ करके बताओ। ठीक, तो देखो कैसे है, फिर से वही कहानी, मैंने क्या बताया कि cos थीटा और sin थीटा का इस तरह से कोई भी रिलेशन होता नहीं। कैसे रिलेशन होता है, जब स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर में दोनों रहेगा तभी जाकर कुछ बात बन सकता है। तो बस दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो चलो क्या कर दिए, आप लिख के करोगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पे, वर्क जैसे करोगे तो क्या बन गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसको लिखो, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जैसे 2ab करोगे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इक्वल टू में क्या हो गया, c स्क्वायर। इतना बात हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। अब देखो जो हमें लाना है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर वहाँ तो सही है, उसके साथ क्या और चाहिए आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बात तो लिख सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए क्या, a स्क्वायर चाहिए, एकदम सेपरेटली a स्क्वायर चाहिए। तो a स्क्वायर कहाँ से मिल जाएगा, a स्क्वायर से 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा ये b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर कैसे मिलेगा, आप साइन को क्या लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख दो। अब ये जैसे वैसे ही रहने दो इसको, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू में c स्क्वायर। ठीक, अब देखो जैसे इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा b से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में c स्क्वायर। इतना बात हो गया। चलो अब जो हमें a b c एक साथ चाहिए वो कैसे चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, मतलब ये तो अपने जगह पे बहुत अच्छा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसमें जो c स्क्वायर इधर आ जाए तो बात बन जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उस c स्क्वायर को जो बाहर में है उसको मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या बन गया इधर में c स्क्वायर। बाकी इधर जो भी चीज़ बच गया उसको क्या करो आप बाहर भेजो, बाहर भेजोगे तो ये माइनस है, तो बाहर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो फिर से ये प्लस बन जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2ab है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इतना बात हो गया। ठीक, अच्छा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो इस बात को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इधर का जो स्क्वायर सबसे ये जैसे है वैसे पहले लिखो, ठीक है, ये इतना के बराबर हो गया। अब इधर का जो स्क्वायर है जैसे आप बाहर भेजोगे तो जैसे अगर कभी भी हम स्क्वायर बाहर भेजते हैं तो किस फॉर्म में निकल के आता है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर इस पर क्या चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा, और वो भी किस फॉर्म में, प्लस माइनस के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको साइन कॉस में ये बताया था कि जब भी प्लस माइनस में बाहर अगर निकलता है तो सिर्फ आप प्लस लिखोगे, किस केस में, जब थीटा हमारा 0 और 90 के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये कोई थीटा वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसका जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, तो आपको प्लस माइनस करके लिखना पड़ेगा, और रूट चढ़ जाएगा किस पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यही हमें लाना था। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने का ये कितना मतलब बहुत अच्छा तरीका, इसके अलावा ऐसा नहीं कि और तरीके से नहीं हो सकता। यहाँ पे आप चाहे तो इस दोनों इक्वेशन को, ये जो हमारा है ना, इसको जैसे जोड़ते, ठीक है, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, b कॉस थीटा, और यहाँ पे एक कॉस थीटा है ना, यहाँ से कॉस कॉमन लेकर के है ना, उसको भी एक तरीका था करने का, वैसे भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो चलो ये हमारा 5th क्वेश्चन का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये एकदम अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, आपको ऊपर जो भी मैंने कराया है ना वो सबसे अलग है, पहले इसको आप नोट डाउन कर दो। ठीक, तो इसको मैं रब करता हूँ। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो एकदम अलग टाइप का, उसको हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो देखो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, वो क्या बोला है कि साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या दिया है, 1 दिया है। आपसे क्या बोला है कि प्रूफ करके आप हमें बता दो कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस में कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई फार्मूला लग रहा है नहीं अभी तक तो, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। कैसे होता है? जब ये बाहर चला जाए, बाहर चला जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, बिल्कुल। तो देखो जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है आप वहाँ पे साइन थीटा तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो चलो जो हमें प्रूफ करना था उसके हम LHS पार्ट में चलते हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा ये 4 पावर है तो 4 पावर को जरा आप अरेंज करके कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 पावर होता है तो आपस में क्या होता है? दोनों में मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा है। तो इसके जगह पे जैसे आप रखोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन थीटा वो रखोगे तो ये स्क्वायर आके इसके साथ चिपक जाएगा। आप देखो ये बन गया ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हुआ। तो अब हम लोग फिर अगले टाइप में चलते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए जब तक। ठीक है, तो ये हमारा अगला टाइप है। इस टाइप में क्या होगा कि आपको देखो अभी तक हम जो भी आइडेंटिटी वगैरह या फिर कुछ भी फार्मूला वगैरह पढ़े उसमें हम लोग सेम एंगल की बात किए। मतलब अगर कोई भी अगर मैं फार्मूला लिखता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, मतलब जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल इसके साथ होना चाहिए, तभी जाके ये फार्मूला काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है वैरायटी में क्वेश्चन के वहाँ पे अलग अलग एंगल का बात करेगा। ये जो tan स्क्वायर इसके साथ a लगा दिया, इसके साथ b लगाया, और a और b के बारे में कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं कि a और b क्या है, बस ये एंगल के साथ दिया है तो मतलब हम उसको हम एंगल ही मान के चलेंगे। लेकिन कभी क्या होगा कि ऐसा आपको वहाँ पे मेंशन कर देगा कि ए बी किसी एक ट्रायंगल का है ना, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो देखो अगर एक्यूट एंगल होगा तो क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा, सपोज ए है ना, बी सी कुछ इस तरह से। तो देखो बी को ना यहाँ ले सकते हो ना आप ए को यहाँ ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? कि ए और बी के बारे में उसने क्या बोला? एक्यूट एंगल बोला, मतलब दोनों का जोड़ जो सम जो होगा वो कंप्लीमेंट्री एंगल होगा, मतलब उस दोनों का सम कितना 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे अगले क्वेश्चन में यहाँ पे इसने ए और बी के बारे में बता रखा है कि दोनों का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। मतलब ये ए और बी किसी एंगल का, एक एंगल का क्या है, ये साइड दिया हुआ है, ये किसी एक एंगल का कौन एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा इसने कुछ भी नहीं बोला है, तो आप ए को सिर्फ ए के जैसा ट्रीट करोगे, इसको अलग एंगल के साथ, इसको अलग बी के साथ। मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, और आगे वाला को जो बनेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर बी। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। आप ए बी को मिक्सअप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो ए को बी में आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोग फार्मूला पढ़े है ना, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा, दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, पहले क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो देखो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखो। क्वेश्चन में क्या है कि आपको बोला है कि tan स्क्वायर ए, क्या बोला आपको कि tan स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर बी, ये दिया हुआ। आपसे प्रूफ में क्या पूछा है कि इसमें देखो कितना चीज़ प्रूफ करना है, या तो आप ये प्रूफ करो, और एक और बात यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला है कि आप या फिर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ऐसा प्रूफ करो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। tan स्क्वायर ए, tan से हमें जाना कहाँ है? साइन कॉस में जाना है। हाँ, साइन कॉस में जाना है, मतलब यहाँ पे कॉस वाला चीज़ है, यहाँ पे साइन वाला चीज़ है, और नीचे में कॉस कॉस ही है। तो tan से क्या हम लोग साइन और कॉस का कुछ फॉर्मूला जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्या होता है वो हमारा होता है साइन, tan को क्या लिखेंगे? साइन बट्टे कॉस, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। इसके साथ जो एंगल ए है वही एंगल इस दोनों के साथ रहेगा। अगला जो है हमारा tan स्क्वायर बी, तो इसके साथ जो एंगल आएगा वो हमारा बी एंगल आएगा, साइन स्क्वायर बी बट्टे में कॉस स्क्वायर बी। अच्छा, अब देखो नीचे में क्या है? दोनों का प्रोडक्ट है, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी का क्या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट कैसे आएगा? दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो बस ये बटा पर का क्या होगा? घटाव जैसा है, तो एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, ऐसा हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटेगा तो बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर बी। अच्छा, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई किस में? कॉस स्क्वायर बी में, बीच में माइनस है तो माइनस। अच्छा, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी गया तो बचा कौन? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में? साइन स्क्वायर बी में, तो साइन स्क्वायर बी में, जिसके साथ जो एंगल लिखा हुआ है वही आप लिखोगे। ठीक है, उसके साथ अगर कुछ भी करते हो तो फिर आप फंसने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, अभी तक तो जो भी हुआ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखो
नीचे में क्या है ना, ऊपर में, नीचे तो ठीक है हम लोग जो भी लाना था नीचे का लिया है, लेकिन ऊपर में नहीं आया अभी तक। तो ऊपर में कैसे आएगा, ऊपर में हमें कॉस के साथ बी चाहिए, मतलब इसको जैसे है वैसे ही रखना है, मतलब चेंज किसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए को कुछ हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा दिए। और जो कॉस स्क्वायर बी है, देखो ये काम ऐसा नहीं कि अपने तरीके से काम, मैं चाहूँ तो बी को भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमें लाना है बी, वो बी कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। अच्छा, अगला में कौन चेंज करेंगे वो कौन बताएगा, दूसरे वाला। दूसरा में क्या है, कॉस स्क्वायर है, मतलब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। किसके साथ करेंगे, इसके साथ। अगर आप ऐसा नहीं सोचोगे तो आप बस फंस के इसमें रह जाओगे, ठीक है, इसलिए सोच करके चलना है। तो ये लिख दिए। अच्छा, बीच में ये माइनस है तो माइनस, इसको चेंज करना है, नहीं चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हमें कहाँ से पता चला इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ से, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बी को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। चलो, नीचे जो लाना है वो पहले से है ही है, तो उसके साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, बस जैसे है वैसे उसको लिख दूंगा। तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक। चलो, इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर बी, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर ए से 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। नीचे में क्या है हमारा, नीचे में है कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, ये माइनस का, ये इतना पार्ट जो है माइनस का है, इतना पार्ट प्लस का, और दोनों सेम चीज़ है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो, जो लाना था वो हमें आ चुका है, कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी। ये हमारा क्या हो गया, देखो, अगर तीन चीज़ इस तरह से दिया हुआ तो ये हमारा LHS होता है, ठीक है। इसको मिडिल हैंड साइड बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, MHS, ठीक। अब फिर हमें ये H है, ठीक, और फिर हमें इसी चीज़ से लाना क्या है, ये, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, देखो, अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे, यहाँ तक तो सेम काम करेंगे। अब देखो, इससे जो हमें ये लाना है, अगला पार्ट लाना है, यहाँ से भी आ जाएगा, आप यहाँ से भी करना चाहे तो आ जाएगा, क्योंकि इसको कॉस, इसको, चलो मैं इसी से करता हूँ, MHS से ही करता हूँ, ठीक है। देखो, MHS से कैसे आएगा, आपको आया क्या फॉर्म, फाइनली हम जो प्रूफ किए वो क्या प्रूफ किए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ऐसा है। देखो, इसमें भी जो नीचे है उसके साथ जो सेम यहाँ पे है वही है ना, तो उसमें कोई छेड़खानी करेंगे नहीं। लेकिन जो कॉस साइन है, ऊपर का जो भी कॉस है वो चेंज हो गया, किस में चेंज हुआ, साइन में चेंज हुआ, मतलब ऊपर वाला सबको किस में चेंज कर देना है, साइन में चेंज करेंगे। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो माइनस का ये माइनस, ठीक है। तो इसके जब भी लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस का साइन, तो माइनस से बाहर में भी बैठा हुआ, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर है, ये बन जाएगा। नीचे में क्या है, जैसे है वैसे ही हो जाएगा। अब देखो, इस 1 से ये 1 गया तो बच क्या गया, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, ठीक। तो देखो, कभी कभी क्या होगा ना, एक चीज़ से 2-3 चीज़ इस तरह से भी करके दे सकता है, तो आपको नाम ऐसे पता रखना चाहिए कि ये इसको LHS बोलते हैं, इसको मिडिल हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों बात इसमें हमने प्रूफ कर दिया, और किस तरह से इसमें मैंने सोचा है ना कि जो लाना है वो कैसे आएगा, तो ये आपको भी आना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें A और B का कोई भी रिलेशन नहीं था कि A और B किस तरह से रिलेशन। अगले दूसरे क्वेश्चन में क्या है ना, इसने रिलेशन बना के दिया। क्या रिलेशन बना के दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करो, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब देखो, अगला जो क्वेश्चन प्रूफ करना है, सबसे पहले उसको तो आप लिखो कॉपी में। अब देखो, उसको जो प्रूफ करना है वो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग टाइप का वो क्वेश्चन है ना, जितने टाइप से आपको सब पता होना चाहिए। तो देखो, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोला है कि a + b 90 डिग्री है, तो आपको प्रूफ करके बताना है। क्या प्रूफ करना है कि tan a tan b, ठीक, प्लस का tan a cot b अपॉन में क्या है, sin a sec b, ठीक है। इसी में माइनस है sin स्क्वायर b अपॉन में cos स्क्वायर a, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए,
tan a के बराबर होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो ये देख करके पता लगना चाहिए कि स्क्वायर रूट से हम लोग बाहर निकले, मतलब जो प्रूफ में लाना है वो सिर्फ क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। tan कैसे आएगा, तो अगर अंदर में ये बात आ जाए 1 माइनस का सेक स्क्वायर a, ठीक है, या फिर tan स्क्वायर a बचेगा तो स्क्वायर रूट उससे हट जाएगा तो बच क्या जाएगा, tan बच जाएगा। इतना बात यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और a और b का क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ये भी बताया है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल तो उसको यूज करना पड़ेगा तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखो ये tan a है, ठीक। अच्छा b की जगह मैं लिख सकता हूँ वहाँ से, अगर मैं a प्लस बी जो हमारा 90 डिग्री दिया है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो जहाँ b होगा वो क्या हो जाएगा 90 माइनस a, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो अगर tan b एंगल है तो इसको आप चेंज करना चाहे a में, तो tan b की जगह मैं क्या लिखूँगा 90 माइनस a इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan किस में चेंज करेगा, cot में, तो cot a। जहाँ tan b है इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cot a लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि ये tan a और cot a मिलकर के क्या बना देगा, 1 बना देगा, ठीक है। तो tan a और cot b मिलकर क्या बन जाएगा, 1 बना। कैसे बना वो भी मैं आपको बताया कि वो tan का tan हो जाएगा, tan b की जगह पे आप इसको जब चेंज करोगे कंप्लीमेंट्री एंगल से, तो tan b की जगह पे मैं लिख सकता हूँ cot a। तो tan a और cot a सेम एंगल है तो 1 हो गया, प्लस का प्लस, ठीक है। आप देखो tan a को tan या cot b को आप क्या लिखोगे, tan a का tan a हो गया, ठीक है। cot b को फिर से क्या हो जाएगा, cot b को अगर चेंज करना चाहे तो b का b या cot का cot, देखो b की जगह क्या लिखोगे, b निकालोगे तो a बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a, 90 माइनस a। तो cot चेंज करेगा किस में, tan में, और जो 90 के बगल में है वो एंगल इसका साथ आके चिपक जाएगा, मतलब cot b को आप क्या लिख सकते हो, tan a लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो ऊपर जैसे आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे cot b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a, तो यहाँ पे इसका बन जाएगा tan स्क्वायर a, ठीक है। इतना बात क्लियर होना चाहिए। अब देखो ऊपर तो कर दिया, नीचे में क्या है, साइन का साइन रहने दो, किसी एक एंगल को एक साथ चेंज करेंगे। अब देखो सेक b है, तो सेक b, सेक किस में चेंज करता है, कोसेक में, ठीक। अब b की जगह वहाँ पे फिर से अगर मैं चेंज करूँगा तो 90 माइनस a करेंगे तो a जो है वो इसके साथ चिपक जाएगा। इतना बात हुआ, माइनस, ठीक। अब देखो ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो एक में चेंज करो। एक में चेंज कैसे होगा, साइन को अगर चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये क्यों लिखूंगा ये आप हमें बताओगे, ठीक है। ये आप हमें कमेंट, ये बहुत आसान बात है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल का हम लोग यूज करें, इतना तो पता ही होगा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस tan सेक स्क्वायर ए, ठीक। अच्छा नीचे साइन ए कोसेक ए, ये दोनों एक दूसरे को क्या रेसिप्रोकल से कैंसिल हो गया। अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अंदर में क्या बच गया 1। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या है 1 जाके इधर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ, स्क्वायर से रूट हट गया तो बच क्या गया tan ए। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ, ये हमारा कौन हो गया, RHS का पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आपको एक एक स्टेप पता कर। देखो आज का पूरे ये ट्रिगो का ये लास्ट क्लास है और आज का ये भी लास्ट क्लास है, ठीक है। ये हमारा लास्ट टाइप बचा कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखो इसमें भी सेम चीज़ करना है, लेकिन यहाँ पे जो ए बी करके दिया था यहाँ पे एंगल अलग कर दिया, ठीक है। एंगल अलग कर दिया तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। सबसे उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और उसको कैसे करेंगे वो देखो। देखो सेक के साथ क्या दिया है, कॉट दिया। तो जब भी अगर मान लो सेक लिखना है तो इसको अगर एंगल फॉर्म में लिखना है तो देखो अगर मान लो tan स्क्वायर के साथ कौन सा फॉर्मूला आता है, सेक स्क्वायर फॉर्मूला आता है। आप इस एंगल के जगह पे जो मन चाहे आप लिख सकते हो, जो चाहे लिख सकते हो आप। यहाँ पे ए बी अपना नाम कुछ भी लिख दो। अगर मैं यहाँ 54 लिखता हूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर 54 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 54 के, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ पे ए बी सी के साथ काम करता है वही 1 2 3 के साथ भी काम करता है, ये बात के लिए, क्योंकि वो हर एंगल के लिए वैलिड है। फॉर्मूला जो आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं वो हर एंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यूज करके कौन सा थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि सेक स्क्वायर 54 माइनस का कॉट स्क्वायर 36, ठीक। नीचे में क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर 57 माइनस का tan स्क्वायर 33 प्लस का 2 साइन स्क्वायर 38
सेक स्क्वायर 52 माइनस का साइन स्क्वायर 45, लाना कितना है 5/2। ठीक है, चलो ये लाना तो ये हमारा RHS का पार्ट हो गया। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर A। ठीक है, देखो यहाँ पे जो 54 है यहाँ पे भी 54 आ जाएगा, तो जाके कुछ फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कैसे लगा, देखो इस दोनों का किसके साथ किसको रखना है, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले। क्या डिस्कस किए थे कि कौन से दो एंगल को एक साथ लेकर के चलेंगे, ये कौन बताएगा। उस एंगल को देखो किसके साथ वो सम करने पर 90 आ रहा है। 54 के साथ किसको रखे हुए तो जाकर के 90 मिलेगा, तो वो 36 ही है। मतलब क्या हुआ कि इस दोनों में से कोई एक को आप चेंज करो, ठीक है, तो जाके कुछ फार्मूला लगेगा। और ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं कि इसी दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि 54 और 36 का जो सम होगा वो 90 के बराबर होगा। इट मीन्स ये दोनों एक साथ काम करेगा। ये दोनों एक साथ काम करेगा तो एंगल को हमें सेम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ फार्मूला लगेगा। एंगल सेम होगा कैसे, फिर से कंप्लीमेंट्री एंगल का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो सेक स्क्वायर 54, अच्छा कॉट स्क्वायर 36 को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कॉट स्क्वायर, ठीक है, 90 में से अगर मैं 54 घटा दूँ, ठीक है, तो देखो कॉट स्क्वायर 36 को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कॉट किस में चेंज कर जाएगा, tan स्क्वायर में चेंज करेगा, tan स्क्वायर हो गया, जो 90 के बगल में होता है वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा। तो कॉट स्क्वायर 36 को जो इस तरह से हमने लिखा कॉट स्क्वायर 36, तो उसके जगह मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर 54। ठीक है, तो वह बस वही ऊपर में मैं यूज करूँगा। तो देखो सेक स्क्वायर 54 का सेक स्क्वायर 54, अब ये कॉट स्क्वायर 36 के पे मैं क्या लिखूँगा, tan स्क्वायर 54। ठीक, अब देखो नीचे में कोसेक स्क्वायर 57 और tan स्क्वायर 33, क्या इस दोनों का सम 90 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो कोसेक को साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, इसको 57 का 57 रहने दे रहा हूँ। ठीक है, tan चेंज हो गया, किस में चेंज होता है, कॉट में। स्क्वायर का स्क्वायर है 33 है, ठीक है, तो 90 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा 57। हो गया ये सेट। चलो अगला, चलो 2 का 2। अच्छा देखो साइन के साथ आप किसको करोगे, तो देखो 38 में मैं क्या ऐड करूंगा तो 90 पूरेगा 52। मतलब क्या हुआ, इस दोनों को किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहने दो 38। अच्छा सेक चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कॉसेक में, कॉसेक स्क्वायर 52 है, 90 में से 52 घटाओ, कितना हो गया 38 माइनस। अच्छा ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, ये इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड एंगल उसको छोड़ दिए हैं, बाकी जो एंगल चेंज होने वाला था उसको हमने चेंज किया। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, वही फार्मूला यहाँ पे देखो, इसको अगर 54 है इसको एंगल ए की तरह ट्रीट करो, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसका नंबर, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 1। नीचे में कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, प्लस का प्लस 2 का 2। ये एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 बचेगा, एक हो गया माइनस साइन स्क्वायर 54, साइन स्क्वायर 50, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये 1 और प्लस 2 कितना हो गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, एलसीएम निकालोगे 2 3 जा 6 माइनस का 1 कितना आ गया 5/2। यही तो हमें लाना था, ये हमारा क्या पार्ट हो गया, RHS का पार्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ट्रिगो का जितने सारा टाइप का क्वेश्चन हो सकता था उससे ज़्यादा बढ़ के मैंने कराया है। आप चाहे कोई सा भी बुक को फॉलो करते हो तो उस बुक से क्वेश्चन बनाओ, है ना, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ जरूर बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा ना कि मैं एक अलग टॉपिक, है ना, जो भी आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए तो आप वो कमेंट में हमें बता सकते हो। बाकी और जो मुझे अच्छा लगेगा, अगर कमेंट वगैरह से पता चल जाता है कि हाँ ये टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा। तब तक आप जो भी ट्रिगो का डाउट वगैरह हो, है ना, वो अच्छे से आप पता कर दो कि कहाँ पे आपको कौन सा प्रॉब्लम आया, और अच्छे से एंजॉय करो ट्रिगो का। अगर इससे अगर लगता है कि हाँ आपको सच में फ़ायदा हुआ है तो आप वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।